हेलो बच्चों आज हम लोग जो है आईआईटी और नीट के क्वेश्चंस लेके आए हुए हैं। आज से हम जो है डेली एक वीडियो अपलोड करेंगे। ये हमारा पहला पार्ट है और हम 11th क्लास से स्टार्ट करेंगे नीट और जेईई मेंस के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पीछे आ चुके हैं। चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज लेके चलेंगे। जैसे हम सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री यूनिट फर्स्ट है 11th क्लास में, तो उस पर किस तरीके के क्वेश्चंस, उसमें से किस टॉपिक के किस तरह के क्वेश्चंस नीट में और आईआईटी जेईई में आते हैं, तो जनरली उन क्वेश्चंस को हम लेके चलेंगे। नीट का भी एक क्वेश्चन डालेंगे, एक जेईई मेंस का भी डालेंगे, और जिससे आप इस तरीके के कम से कम जब आप 100 वीडियोस देख लेंगे हर टॉपिक से रिलेटेड कम से कम 1-2 वीडियो, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हम किस तरीके से कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करें। और हो सकता है कि ये क्वेश्चन तैयार करने से आपको एक मदद मिले और आप आने वाले जेईई मेंस और नीट के एग्जाम को क्रैक कर सकें। तो बच्चों एक मेरा एक प्रयास है, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आने वाले वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, तो सबसे पहले नीट और जेईई मेंस में सबसे पहले नीट का क्वेश्चन बताएंगे। 2014 में एआईपीएमटी के नाम से जानते थे, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट, और नीट में ये जो है 2017 में आया हुआ है। थोड़े से चेंजिंग्स हैं इसमें, लेकिन अभी हम क्वेश्चन आपको बताते हैं, पढ़ के सुनाते हैं। 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज बर्न्ड विद 0.56 ग्राम ऑफ O2। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यूनिट फर्स्ट का लिमिटिंग रीजेंट का बेसिक तैयार होना चाहिए। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट यूनिट फर्स्ट क्लास 11th में आप लिमिटिंग रीजेंट से रिलेटेड हमने इंट्रोडक्शन दे रखा है। तो ये क्वेश्चन तभी आएगा जब आपको लिमिटिंग रीजेंट निकालना आता हो। तो 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, 1 ग्राम मैग्नीशियम है जिसको जलाया जाता है 0.56 ग्राम ऑक्सीजन में किसी बंद बर्तन में, क्लोज वेसल में। विच रिएक्टेंट इज लेफ्ट इन एक्सेस एंड हाउ मच। कौन सा अभिकर्मक, कौन सा अभिकारक, कौन सा रिएक्टेंट ज्यादा मात्रा में रह गया है जिसने रिएक्शन नहीं की है, और कितना अमाउंट उसका रह गया है, वो मात्रा आपको ज्ञात करनी है। हाउ मच अमाउंट ऑफ एक्सेस रिएजेंट। यानी क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब हम 1 ग्राम मैग्नीशियम को जलाते हैं, बर्न किससे करेंगे, ऑक्सीजन से, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो जब 1 ग्राम मैग्नीशियम को जलाते हैं तो हमें 0.56 ग्राम, 1 ग्राम मैग्नीशियम दिया गया है और 0.56 ग्राम ऑक्सीजन दिया गया है। ये दो चीजें दी गई हैं, 1 ग्राम मैग्नीशियम और 0.56 ग्राम ऑक्सीजन दिया गया है। इनको जलाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। तो ऐसा होगा कि मैग्नीशियम ये तो पूरा जल गया होगा, ठीक है, या मैग्नीशियम कुछ रह गया होगा। तो ये अभी हम इनको एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखेंगे, तब समझ में आएगा कि कौन उसमें लिमिटिंग रीजेंट है। जो पूरा कंज्यूम हो जाएगा वो लिमिटिंग रीजेंट है, कुछ बच जाएगा वो एक्सेस रीजेंट है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मैग्नीशियम को, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, तो सबसे पहले हम मैग्नीशियम को क्या करेंगे, मैग्नीशियम कितना दिया गया, मैग्नीशियम 1 ग्राम, कितना दिया गया ऑक्सीजन 0.56 ग्राम, तो 1 ग्राम मैग्नीशियम दिया गया है और 0.56 ग्राम ऑक्सीजन दिया गया बच्चों। तो अभी ये दोनों रिएक्शन कर रहे हैं, मुझे ये नहीं पता कि ये पूरा कंज्यूम होगा कि बच जाएगा। तो ये इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले रिएक्शन बैलेंस लिखेंगे। अभी आपने देखा रिएक्शन को बैलेंस कैसे लिखेंगे। मैग्नीशियम रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन से, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बन रहा है, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है तो यहाँ पर 1/2 कर देंगे, O2 का आधा कर देंगे तो 1 ऑक्सीजन रह जाएगा। तो अब यहाँ पर बैलेंस है, 1 मैग्नीशियम है 1 ऑक्सीजन है, बैलेंस है। अब यहाँ पर इसका मोलर मास कितना होता है, एटॉमिक मास 24 ग्राम। तो 24 ग्राम मैग्नीशियम को कितना चाहिए, 16 2 32 होता है, 32 का आधा करेंगे 16 ग्राम, यानी 24 ग्राम मैग्नीशियम को 16 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए।
तब 40 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। ये मॉलिक्यूलर मास हो गया इसका 24×16। तो यहाँ पर फार्मूला मास जिसका 40 ग्राम आ गया। अब यहाँ पर समझिए 24 ग्राम को 16 ग्राम चाहिए, ये कंडीशन है, और दोनों को ऐड कर दीजिए 40 ग्राम आ गया। अब देखो इसमें दोनों चीज़ें कंज्यूम हो जाती है, 16 और 40, 16 और 24 40 हो गया। तो यहाँ पर इन दोनों में इस अमाउंट में कोई भी लिमिटिंग नहीं है, कोई एक्सेस है। बट तुम्हें दिया क्या गया है, जो चीज़ दी गई है गिवन 1 ग्राम मैग्नीशियम और 0.56 ग्राम ऑक्सीजन। तो सबसे पहले इसमें क्या पूछा गया, एक्सिस रीजेंट। तो हम ऐसे निकालेंगे, किसी एक को ले लीजिए। 16 ग्राम ऑक्सीजन को कितना चाहिए मैग्नीशियम, 16 ग्राम। 16 ग्राम ऑक्सीजन को कितना रिक्वायर्ड है मैग्नीशियम, 24 ग्राम मैग्नीशियम। इसलिए 0.56 ग्राम ऑक्सीजन को कितना चाहिए, हमने तो लिया है, यहाँ क्वेश्चन में कितना दिया गया 1 ग्राम, 1 ग्राम दिया गया, 0.56 ग्राम दिया गया। लेकिन रिएक्शन जो होगी वो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग होगी। 24 ग्राम को 16 ग्राम ऑक्सीजन पसंद है, तभी 40 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। तो 16 ग्राम ऑक्सीजन को चाहिए 24 ग्राम मैग्नीशियम। तो 0.56 ग्राम को कितना चाहिए निकाल लेंगे। 0.56 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 में, वो सॉरी 24 में, अपॉन कैसे 16 अपॉन में आ जाएगा। कैसे 16 ग्राम को चाहिए ऑक्सीजन को चाहिए 24 ग्राम मैग्नीशियम, तो 0.56 ग्राम को कितना चाहिए, तो 0.84 ग्राम आ गया, 0.84 ग्राम आ गया। जब 0.84 ग्राम आ गया क्या, मैग्नीशियम आ गया। अब मैग्नीशियम दिया कितना गया था, 1 ग्राम दिया गया था, 1 ग्राम मैग्नीशियम दिया गया था। और हमें जरूरत कितने, 0.56 कितने ग्राम से रिएक्शन करेगा, 0.84 से करेगा इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। तो पॉइंट कितना शेष बचा, तो 1 ग्राम में से 1 ग्राम मैग्नीशियम लिया, 0.84 रिएक्शन कर रहा है, तो कितना शेष बचा, 0.16 ग्राम मैग्नीशियम शेष बचा। ये एक्सिस रीजेंट कौन है, यहाँ पर मैग्नीशियम इज एक्सिस रीजेंट की ऑक्सीजन मैग्नीशियम की अमाउंट ज़्यादा दी गई है रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और कितनी मात्रा ज़्यादा रही है अनरिएक्टेड, या एक्सिस अमाउंट कितनी शेष बची, 1 में से 0.84 डिवाइड सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो कितना निकल आएगा 0.16 ग्राम मैग्नीशियम। तो बच्चों ये आंसर 4 ऑप्शन दिए गए थे, उसमें से ये आंसर आया 0.16 ग्राम मैग्नीशियम। ये एक्सिस रीजेंट की बची हुई अमाउंट है जो ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं की है। तो इसमें कंप्लीटली कौन कंज्यूम हो गया, ऑक्सीजन पूरा हो गया, तो ऑक्सीजन यहाँ लिमिटिंग रीजेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम चलेंगे, ये बच्चों हमारे नीट से रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है बच्चों। अब हम एक आपको इसी चैप्टर में आपको हम बताएंगे जेईई मेन से रिलेटेड क्वेश्चन। बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जेईई मेंस 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझना ध्यान से, कभी कभी बच्चों को ये लगता है जेईई मेन, जेईई एडवांस, नीट बड़ा कठिन है। अरे भाई कठिन कुछ भी नहीं होता है, केवल आपको काम करने की जरूरत है, आप उस पर काम करिए फिर आपको सरल लगने लगेगा। तो अभी जब आपने कोई चीज़ पढ़ी नहीं तो कठिन तो लगेगी आपको। अब ऐसे ये क्वेश्चन समझिएगा, 1 ग्राम ऑफ कार्बोनेट, जो कार्बोनेट है, लेकिन यहाँ पर मेटल नहीं दिया गया है, मेटल का नाम नहीं दिया गया है, तो मोलर मास भी नहीं निकाल पाओगे। तो 1 ग्राम दिया गया, ये कार्बोनेट है कोई मेटल, लेकिन इतना पता है ये मेटल एल्कली मेटल है, क्योंकि कार्बोनेट की वैलेंसी 2 होती है और इस मेटल की वैलेंसी 1 है। समझ में आया भाई, मेटल की वैलेंसी 1 और कार्बोनेट की वैलेंसी 2, तभी तो फार्मूला ये बनेगा M2CO3। बच्चों देखो ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर मेटल एल्कली मेटल है, तो सोडियम है या पोटेशियम है, तो ये एल्कली मेटल्स में आते हैं। लेकिन हमें इससे मतलब नहीं है, ये पता नहीं है, नोन है। 1 ग्राम ऑफ ए कार्बोनेट, इसका 1 ग्राम दिया गया कार्बोनेट का, ये 1 ग्राम दिया गया है। इसका ट्रीटमेंट किया गया एक्सिस ऑफ HCl, यहाँ पर यानी अगर आप ध्यान से देखें ये HCl दिया गया एक्सिस में, यानी HCl जो है एक्सिस में दिया गया है। तो अब यहाँ पर जब रिएक्शन कराएंगे तो बेटा जाहिर सी बात है, जब कभी कार्बोनेट दिया जाता है, एसिड में डाला जाता है तो CO2 गैस निकलती है। और कितने मोल CO2 गैस निकल रही है, 0.01186 मोल निकल रही है CO2। अब आप क्या करेंगे, इसको ग्राम में भी चेंज करना तो CO2 की मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देना 44 से। तो मोलर मास निकालना भाई M2CO3 का, CO का पता है एटॉमिक मास जोड़ देंगे, लेकिन M का हमें एटॉमिक मास पता ही नहीं है, तो इसलिए इसका मोलर मास पूछा गया है। अब पहले तो आप रिएक्शन लिखिएगा, रिएक्शन कैसे लिखेंगे, M2CO3 की HCl से रिएक्शन कराएंगे बच्चों, तो अब यहाँ पर CO2 गैस निकल रही, सबको पता है।
अब बैलेंस कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए मेटल की वैलेंसी 1 है, इसलिए MCl बनेगा जैसे NaCl बनता है। तो ये रिएक्शन बैलेंस करके लिख दिए, लेकिन मुझे मतलब किससे है, M2CO3 को CO2 से मतलब है। अब आप एक बात बताइए, 1 ग्राम M2CO3 को जब हम हीट करते हैं तो CO2 कितने ग्राम मिलती है, तो ग्राम में निकालना है, तो ये मोल में दिया गया है। तो अगर आपको पता हो मोल को अगर ग्राम में बदलना हो तो मोल बराबर क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो ग्राम निकालना हो तो मोलर मास का मोल में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर हम CO2 के मोलर मास का 44 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मोल को ग्राम में बदल दिया, 0.52 ग्राम आ गया, 0.5217 जो भी है, हमने 2 डिजिट तक ले लिया, 0.52 ग्राम CO2, इतनी CO2 प्राप्त हो रही है। अब आप एक बात बताइए, CO2 का मोलर मास देखिए इधर, अगर इसका जो मोलर मास होगा, यहाँ 1 मोल है तो यहाँ भी तो 1 मोल मिल रहा है, बोलिए, तो इसका जो मोलर मास होगा उतने ग्राम से इतने ग्राम, इसका मोलर मास उसके बराबर होगा, उतने ही प्राप्त होगा, जितना इसका मोलर मास गर्म करोगे उतने ही मोलर मास का मिलेगा। इसलिए जब 1 ग्राम CO2 देखिए इधर, 1 ग्राम M2CO3 को जब हम जलाएंगे, हीट करेंगे तो कितने ग्राम मिल रहा है, CO2 0.52 ग्राम CO2 मिल रहा है। अब हम उल्टा करेंगे, हमें चाहिए इसका मोलर मास, तो 1 ग्राम CO2 को अगर 1 ग्राम CO2 प्राप्त हो रही है तो 0.52 इसमें डिवाइड में चले जाएंगे बच्चों, 1/0.52 ग्राम M2CO3 के हीटिंग से, तो 44 ग्राम CO2 भी निकाल लीजिए, सिंपल सी बात, 0.52 ग्राम CO2 प्राप्त हो रही है 1 ग्राम तो जलाने से, तो 44 ग्राम CO2 कितने से प्राप्त होगी, तो 44 ग्राम CO2 प्राप्त होगी। 44 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और 0.52 नीचे आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा बच्चों, इस तरीके से 84.61 ग्राम M2CO3 आ जाएगा। समझ में आ गया? अगर आपके नहीं समझ में आ रहा तो मैं दोबारा समझा सकता हूँ आपको, यहाँ से इस चीज़ को हटा दीजिएगा, हटाने के बाद समझिए 0.52 ग्राम CO2 प्राप्त हो रही है 1 ग्राम M2CO3 से, इसलिए CO2 का मोलर मास कितना होता है, 44 ग्राम CO2 प्राप्त होगी, तो ये मोलर मास है, तो जितना मोलर मास होगा उसी का मोलर मास निकल आएगा M2CO3 का, क्यों रिएक्शन में सामने देखिए 1 मोल से 1 मोल प्राप्त हो रहा है, तो 44 ग्राम CO2 यानी 1 मोल CO2, तो 44 ग्राम CO2 प्राप्त होगी, तो 1 × 44 अपॉन में क्या जाएगा 0.52 ग्राम M2CO3, इतने ग्राम M2CO3 आया है, कितना निकल के आया था 84 पॉइंट समथिंग आया था, आप उसको निकाल सकते हो 84.3 या 6 जो भी निकल के आ रहा था, ये सॉल्व होके आ गया है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया, इस तरीके जेईई मेंस में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। बच्चों आज का हमारा टॉपिक कैसा लगा कमेंट्स करना मत भूलिएगा, और अगर आप लोग हमें शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो हम आपको और भी वीडियोस बनाएंगे इस तरीके से जेईई और नीट के लिए। थैंक यू वेरी मच।